वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज हम लोग अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये एक चैप्टर है। देखिए वैसे तो ज्योमेट्री हम लोग का इस समय पोर्शन चल रहा है और ज्योमेट्री में हम लोग ने ऑलरेडी 6 वीडियो कर रखे हैं। अब हमारा यहाँ पे पार्ट 7 वीडियो स्टार्ट होता है। देखिए पार्ट 6 वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स करे थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। देखिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये दो एक ऐसी चीज है जो कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता। कुछ लोग कहेंगे सिमिलर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वही कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। और इसके क्वेश्चंस अगर आपको आज डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों में और इसके टाइप समझ में आ गया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोई भी क्वेश्चंस आप लोग को टफ नहीं लगेंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए हम लोग ये समझते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होता है। सिमिलैरिटी पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं समरूपता और इसको बोलते हैं सर्वांग समता। यानी कि ये है समरूप त्रिभुज और ये होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो पहले देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए पहली कंडीशन ये है कि मान लेते हैं यहां पे दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल ये बनाया हमने। अब ये ट्रायंगल में इसको कब हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, समरूप है या सिमिलर है, कब बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहां पे ले लेते हैं डी ई एंड एफ। एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए सिमिलर के लिए। अगर एंगल इसका ए लेते हैं, इस ट्रायंगल का अगर एंगल ए ले रहे हैं तो इसके सामने देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल का कौन सा है, डी है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये देखिएगा, अगर यहां ए ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग यहां पे इस समय डी है। ठीक है, तो ए अगर इक्वल हो जाए डी के, यानी कि एंगल ए की जो वैल्यू है मान लेते हैं 30, तो ये भी 30 हो जाए। ठीक, एंगल बी ये मान लेते हैं नंबर 2 एंगल, तो ये इक्वल हो जाना चाहिए एंगल ई के। ठीक है, और एंगल सी ये इक्वल हो जाना चाहिए एंगल एफ के। अगर ये कंडीशन किसी ट्रायंगल में, किसी दो ट्रायंगल में अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। समझ में आया। और इसको लिखते कैसे हैं कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, आप सब लोग जानते हैं। ऐसे बना दीजिए छोटा सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। देखिए ये सिमिलर का साइन होता है, ऐसे एक लाइन बना दीजिए, सिमिलर का सिंबल है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब देखिए सिमिलर चीजें जरूरी नहीं कि ट्रायंगल में ही हम लोग सिमिलरिटी पढ़ें। सिमिलर दो चीजें कई सारी होती है। जैसे हमारा ये मार्कर आप देख रहे हैं, एक मार्कर ये है और सेम ऐसे ही मार्कर मैंने एक और लिया है, देखिए। ठीक है, तो यहां पे जब दो मार्कर हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही देखिए हाइट है, सब कुछ एक ही जैसे है, तो ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं इसकी हाइट कम हो जाए, हाइट कम भी हो जाए लेकिन दोनों देखने में एक ही जैसे लगेंगे, तब भी वो सिमिलर है। कहने का मतलब ये है दोनों का जो शेप है वो सेम होना चाहिए। शेप की बात कर रहे हैं, साइज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी के एक ही जैसे दो कप ले लिए, कप जिसमें चाय पीते हैं, और एक कप बड़ा है, दूसरा कप क्या है, छोटा है। तो एक बड़ा है दूसरा छोटा है, लेकिन दोनों क्या है, सिमिलर हैं, एक ही कलर के हैं, एक ही डिजाइन के हैं। तो ये चीज क्या होती है, जो एक ही जैसी होती है, जिसका शेप एक जैसा होता है दो चीजों का, उसको सिमिलर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी हम शेप बोल रहे हैं, एक चीज होती है शेप और एक होता है साइज, दोनों अलग हैं। यहां पे ये दोनों वर्ड आपको बहुत ध्यान रखने हैं। यहां पे मैंने शेप की बात करी, साइज और शेप दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं शेप की, साइज की बात अभी मैंने नहीं करी। तो यहां पे कहने का मतलब ये है, दो ट्रायंगल
सिमिलर कब होंगे? जब उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। साइड की बात नहीं कर रही, ये ट्राइंगल छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, इसकी साइड अलग अलग हो जाए दोनों की, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर दो ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग है तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहां पे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, फिर से सुनिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि ए बी अपॉन डी ई। देखिए यहां पे एंगल कौन सा ये है, यहां पे ए, तो इसका करस्पॉन्डिंग डी है, बी का करस्पॉन्डिंग ई है, सी का करस्पॉन्डिंग एफ है। तो साइड यहां देखिए, ए बी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? डी ई। बीसी साइड की करस्पॉन्डिंग ई एफ, और एसी साइड की करस्पॉन्डिंग डी एफ, ये होगी। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्राइंगल की। देखिए जैसे लिखते हैं ए बी, तो ए बी अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा? डीई, ठीक, इज इक्वल टू होता है बीसी अपॉन ई एफ, इज इक्वल हो जाता है AC या CA, यू कैन ऑल्सो राइट CA अपॉन DF, ठीक है। तो ये है रेशियो। मैंने ये नहीं बोला साइड्स इक्वल हैं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि इनका रेशियो इक्वल होता है साइड्स का, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है सिमिलर ट्राइंगल में। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। तो ये थी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था सिमिलर ट्राइंगल का। अब हम बात करें अगर कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अगर यहां पे भी दो ट्राइंगल हम बना दें, ऐसे ट्राइंगल ए बी सी, यही ट्राइंगल हम यहां भी बना दे रहे हैं, सेम यही, कुछ अलग नहीं है, और ट्राइंगल डी ई एंड एफ, दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब होंगे? अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। अब देखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। कहने का मतलब ये है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो ये सिमिलर है, इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल हो जाए डी के, एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल एफ के, ठीक। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ आपकी साइज की यहां पे बात करी थी मैंने कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कब होते हैं? अगर सिमिलर ट्राइंगल की साइड भी इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड। कहने का मतलब यह है कि ए बी अगर इक्वल हो जाए डी ई के, ए बी इक्वल हो जाए डी ई के, बी सी जो है ये इक्वल हो जाए ई एफ के, ठीक, और ए सी साइड जो है ये इक्वल हो जाए डी एफ के, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाए, तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बस ये है, कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि इनकी साइज और शेप दोनों इक्वल हो जाए। और यहां पे मैंने बोला था सिर्फ शेप्स सेम होनी चाहिए, और यहां पे हम बोल रहे हैं साइज एंड शेप दोनों ही सेम हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी कि ये दोनों जो मैंने यहां पे मार्कर लिए हैं, ये दोनों मार्कर की साइज भी सेम है और शेप भी एक ही जैसे हैं, तो इन दोनों मार्कर को हम क्या बोलेंगे? ये कॉन्ग्रुएंट मार्कर है, यानी कि एक ही जैसे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हो गई कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी तभी होल्ड करेगी जब 3-4 कंडीशंस होती हैं, हम वो कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? देखिए, एक होता है SSS, साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की SAS, साइड एंगल साइड। फिर एक और कंडीशन होती है
ASA एंगल साइड एंगल, ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है SSA साइड साइड एंगल, और लास्ट कंडीशन होती है किसी दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ठीक है। तो ये पांचों कंडीशंस, अगर पांचों जरूरी नहीं है, कोई एक कंडीशन भी किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर होल्ड करती है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं। अब इन कंडीशंस के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अभी मैंने बताया 5 टाइप की आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है, यानी कि 5 तरह की कंडीशंस होती हैं दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है या पहली कॉन्ग्रुएंसी क्या है, SSS यानी कि साइड साइड साइड, हिंदी में बोलते हैं भुजा 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 कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता, ठीक है। तो अब देखते हैं ये होता क्या है। अगर दो ट्राइंगल्स यहां बनाते हैं, ये दो ट्राइंगल्स बना लिए, छोटे से बना लिए समझने के लिए, ABC, इधर बना लिया DE एंड F, ये दो ट्राइंगल्स हैं। ये कब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेंगे, मान लेते हैं इसकी AB साइड इसकी DE साइड के इक्वल है, इसकी BC साइड इसकी EF साइड के इक्वल है, इसकी AC साइड इसकी DF साइड के अगर इक्वल है तो इसको हम बोल लेंगे हाँ ये क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करती है। यानी कि अब इसको लिखते कैसे हैं, यानी कि AB साइड जो है वो इक्वल है किसके, DE के, ठीक। BC साइड इक्वल है किसके, EF के, एंड CA साइड इज इक्वल है FD के, ठीक है, या DF के। तो तीन साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो गए तो यानी कि तीनों साइड इक्वल है, तो तीन यहां पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये ट्राइंगल ABC इज, अच्छा यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल जो है सिमिलर ट्राइंगल के ही सिंबल की तरह है, लेकिन यहां पे क्या करना है, इक्वल टू का आप साइन बनाइएगा, इसके ऊपर सिमिलर वाला ऐसा लाइन बना दीजिएगा, ठीक। तो ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, ये हो गया। और लिखते कैसे हैं कि कौन सी हमने कॉन्ग्रुएंसी यूज करी उसको बगल में लिख दीजिएगा ऐसे ब्रैकेट में छोटा सा, क्या, SSS, कि SSS कॉन्ग्रुएंसी यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गई SSS कॉन्ग्रुएंसी। दूसरी देखिए, दूसरी हमारी आती है क्या, SAS, देखिए SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी में साइड एंगल साइड, अच्छा दो साइड्स के बीच में एक एंगल यहां पे हमको ढूंढना होगा। तो यहां पे अगर ये ट्राइंगल हम बना दें, ये ट्राइंगल बनाया, एक ये बनाया DEF, और यहां ABC, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। यहां पे एक साइड, तो मान लेते हैं अगर ये साइड लिया तो ये साइड इसके अगर इक्वल हो जाए, फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना, इसका मतलब इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल ही इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों साइड ली और एंगल यहां का इक्वल हो रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे हमको एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का देखना है, ठीक। आप इसकी सीरीज को देखिएगा, S तो पहले साइड आई, फिर एंगल, उसके बाद एंगल आया, उसके बाद फिर से साइड आ गया तो साइड, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये SAS रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि AB इज इक्वल टू DE, फिर एंगल कौन सा, ABC, एंगल ABC इज इक्वल है यहां पे एंगल DEF के, ठीक है। फिर एंगल बी, सॉरी साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ठीक है, ये इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, बाय विच प्रॉपर्टी और बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट SAS, ठीक है। SAS से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं,
तो ये हो गए हमारी दो प्रॉपर्टीज। तीसरी देखते हैं, तो हमारा थर्ड नंबर पे आता है ASA कॉन्ग्रुएंसी। देखिए ASA कॉन्ग्रुएंसी मींस एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा फिर कोण, ठीक है। तो दो एंगल के बीच में इस बार एक साइड को हमको ढूंढना है। दो एंगल है, देखिए एंगल एंगल, इसके बीच में एक साइड हमको ढूंढना है। तो दो एंगल ले लीजिए, कोई भी दो एंगल मान लेते हैं इक्वल है। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल B और इक्वल है किसके, E के। मान लेते हैं ये एंगल B इक्वल है E के। और ये जो एंगल है C, मान लेते हैं ये C इक्वल है किसके, F के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल इक्वल ले लिए, एंगल B इक्वल है किसके, E के, और एंगल C इक्वल है किसके, एंगल F के। और इन दोनों एंगल के बीच में, यानी ये दोनों एंगल जिस साइड के ऊपर आ रहे हैं उनकी साइड अगर इक्वल हो, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। यानी दो एंगल जिस साइड के ऊपर लाई करते हैं वही साइड अगर इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यहां पे कंडीशन होल्ड हो रही है एंगल देन साइड फिर एंगल, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल है एंगल DEF के, ठीक। इसके बाद साइड लेना, देखिए सीरियल वाइज में आपको लिखना भी है इसी फॉर्म में। पहले एंगल लिखा, उसके बाद साइड हम लिखेंगे। तो साइड कौन सी इक्वल है, BC इक्वल है EF के। फिर एंगल ACB, एंगल ACB ये इक्वल है एंगल DFE की, DFE के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, by which congruency you have to write here ASA congruency। किस कॉन्ग्रुएंसी से ये है, ASA कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज करी है, ठीक है। अब आते हैं अपना फोर्थ नंबर की कॉन्ग्रुएंसी जिसको बोलते हैं SSA, मींस साइड साइड एंगल। अच्छा, पहले दो साइड लगातार लेंगे, उसके बाद एक एंगल लेंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं एक साइड हमने ये ले लिया, ये साइड ले लिया, ये साइड इसके इक्वल है, मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखिए एक साइड ये ले ली तो ये साइड, फिर इसके बाद ये साइड तो ये साइड। अब इसके बाद एंगल लेना है, यानी कि इन दोनों साइड के बीच में कोई एंगल नहीं लेना। अगर बीच में ले लेंगे तो SAS हो जाएगा। तो यहाँ पे SSA है, तो साइड देन साइड, फिर यहाँ साइड यहाँ साइड, इसके बाद ये एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, एंगल A इक्वल टू अगर D हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, SSA कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, पहले साइड लिखिए, नीचे वाली साइड लिखेंगे BC इज इक्वल टू EF, फिर AB इज इक्वल टू DE। देखिए पहले दोनों साइड लिख लिया, उसके बाद एंगल लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। तो ये क्या हो गए ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। किस प्रॉपर्टी से, किस कॉन्ग्रुएंसी से, SSA, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ टाइप का। तो देखिए फिफ्थ टाइप का जो हमारा आता है कॉन्ग्रुएंसी, उसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS। अभी मैंने बताया था RHS। तो देखिए RHS कब होल्ड करता है, RHS ये हमारी फिफ्थ टाइप की कॉन्ग्रुएंसी आती है, RHS। तो देखिए RHS यहां नाम से पता चल रहा है, राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दिस इज साइड, वन साइड को ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल की बात हो रही तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है स्पेशली होल्ड करेगी किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल्स में, बस, इसके अलावा किसी में नहीं। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ये, और ये राइट एंगल B है, ठीक। और इधर भी हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये है DE एंड F, और E क्या है 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे पहले राइट
एंगल लेंगे। तो राइट एंगल देखिए, यहाँ पे बी है तो यहाँ ई, तो यहाँ लिख लीजिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। 90 चाहे तो लिख दीजिए और ना लिखना हो कोई बात नहीं, वो इक्वल तो है ही है। फिर हाइपोटेन्यूज, अगर राइट एंगल के सामने का जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए दोनों के, ठीक, हाइपोटेन्यूज के साथ यहाँ पे साइड लिखा है, साइड का मतलब क्या? साइड यही दोनों तो होगी। जब ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस को हम साइड बोलेंगे। तो इन दोनों में से जो बची हुई साइड है, अगर दोनों की ये साइड हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर, तो इसकी भी परपेंडिकुलर ही लेंगे। अगर हम इसमें बेस लेंगे तो इसकी भी बेस ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अगर इक्वल हो जाए किसके? डीई के, यानी कि इसका परपेंडिकुलर भी इक्वल हो जाए किसके? इसके परपेंडिकुलर के। और अगर इसका बेस लेते हैं तो बेस इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, यहाँ पर एसी लिखा, ये इक्वल हो जाए किसके? डीएफ के। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये एक साइड, साइड कौन सी? एबी, एबी साइड किसके इक्वल है? ये देखिए डीई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे डीई लिख दिया, ये डीई, ठीक। तो अब ये ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीई एफ, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी यू हैव टू राइट हियर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का हमने यूज किया। तो ये थी सारी हमारी कॉन्ग्रुएंसी और टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस, सब कुछ मैंने यहाँ इस एक वीडियो में कोशिश करी है क्लियर करने की। और अगर आप लोगों ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए तो उसको रिवाइज करिएगा, अगर नहीं बनाए तो इसके प्रॉपर नोट्स फिर से वीडियो को एक बार आप लोग देखिएगा और रिवाइज करके उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।